एटा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी राजवीर सिंह धुआंधार चुनाव प्रचार में लगे हैं। सुबह से लेकर देर रात तक नुक्कड़ सभाओं में पूरा परिवार और पूरा क्षेत्र का इनका जो कार्यकर्ता है लगा हुआ है। आज बहुत व्यस्तम समय में से समय निकालकर वो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आइए उनसे पूछते हैं किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है और कहां कहां उन्होंने सभाएं की है, क्योंकि बहुत व्यापक क्षेत्र है। देखिए, 16 तारीख से हमारा प्रचार शुरू हुआ है और आज चौथा दिन है। मेरे यहाँ जितने भी शक्ति केंद्र हैं लगभग 400। हम 400 शक्ति केंद्र को मेरा पूरा परिवार पूरा कर रहा है और लगभग अब तक चौथा दिन है, हम लगभग 200 गांव कवर कर चुके हैं और एक भी अपना ऐसा कोई शक्ति केंद्र नहीं छोड़ेंगे जहां हमारी अटेंडेंस ना हो जाए। और मैं देख रहा हूं कि आम जनता का ये मन बन चुका है कि जो नारा दिया था 400 पार का, उसको पूरा करेंगे और टॉप 5 में एटा की जीत इस बार लोग दिलाएंगे। ऐसा मैं जो देख रहा हूं, लोगों का उत्साह निश्चित रूप से होगा। सांसद, जैसा कि देख रहे हैं हम, आपने बूथ लेवल पर जोर दिया है, पन्ना प्रमुख और जैसा आपने शक्ति केंद्र कहा, तो बहुत माइक्रो लेवल पे जाके आप लोगों पर संपर्क कर रहे हैं। तो इसका कितना कुछ फ़ायदा मिलने वाला है बीजेपी को, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से लोगों के पास जाके कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ा प्रमुख हमारा कार्यकर्ता है बूथ अध्यक्ष, और उससे भी बड़ा हमारा कार्यकर्ता है पन्ना प्रमुख। और पन्ना प्रमुख में 50 वोट हैं। 50 वोट की उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने पक्ष के 50 में से अधिकांशतः 100% वोट डलवाने का काम करेगा। और वो पार्टी हमेशा एक बहुत छोटे स्तर पर काम करती है, माइक्रो स्तर पर काम करती है। और हम लगातार 5 साल चुनाव लड़ते हैं। ये तो अलग बात है कि चुनाव है, इस तरह का चुनाव तो पार्टी हमेशा करती रहती है और एक चुनाव समाप्त नहीं होता है, हम दूसरे चुनाव में जुट जाते हैं। सांसद जी, आपका ये तीसरा चुनाव है लगातार एटा लोकसभा से। पहले हमने देखा है कि आपके पिताजी बाबू कल्याण सिंह जी पूरा मैनेजमेंट करते थे। शायद पहला चुनाव ऐसा है जिसमें सांसद का कि आप उनके बिना चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितनी कमी खल रही है और कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, बाबूजी की कमी तो मुझे क्या, सभी लोगों को खलेगी, हमेशा खलेगी। लेकिन उनके जो दिशा निर्देश था, उनके जो सूत्र थे, उनका जो तरीका था, हम उसी के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री और योगी जी, हम विकास को लेकर लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि एटा के अंदर हमने उतना कुछ विकास किया है जो 1947 के बाद आज़ाद भारत में 14 से पहले नहीं हुआ था, जो हमने 10 साल के अंदर किया है। सांसद जी, एक अंतिम प्रश्न ये कि बाबूजी कल्याण सिंह जो राम मंदिर के लिए पूरी तरह से संकल्पित थे और वो चाहते थे जीते जी राम मंदिर बने और बना भी, तो कितना बड़ा मुद्दा है इस बार राम मंदिर का भी, क्योंकि ऊपर से लेकर बीजेपी का नेतृत्व नीचे तक राम मंदिर और सीए को लेकर कह रहा है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, चाहे वो 370 हटाने का मामला हो, चाहे जो है 3 तलाक का मामला हो। देखिए, ऐसा है कि पार्टी ने कभी भी मंदिर के मैटर को मतलब राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया है। लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में था कि राम का मंदिर बनना चाहिए, लेकिन इसको भी कभी भी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। और लोगों की जनभावना है कि राम का मंदिर बनाए, सब लोग, पूरा देश प्रसन्न है इसमें। तो क्या देखते हैं आपकी ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट है, मुद्दा है, चूँकि बीजेपी ने जो वादा किया था, जो कहा जाता है मैनिफेस्टो में आपने जैसे कहा था, वो राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है। देखिए, आम जन का ये मूड बन गया है कि हैट्रिक मानी मोदी जी लगाएंगे और उनके लिए 400 पार का नारा दिया है, उसको 100% पूरा करेंगे। इस बार आपकी भी हैट्रिक लगने वाली है, जैसा आप दावा भी करते हैं, आपके कार्यकर्ता कहते हैं, तो कितने से जीत मान के चल रहे हैं? आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? रिकॉर्ड मतलब जीत होगी इस बार, अपने रिकॉर्ड को हम स्वयं तोड़ेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और है कि इस बार समाजवादी पार्टी ने एक साक्य प्रत्याशी दिया है। डिबेट ये चल रही है कि जो साक्य वोटर परंपरागत बीजेपी का माना जाता था, कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, साक्य वोट हमेशा बीजेपी का रहा है और अभी बीजेपी का है। इसमें किसी तरह की कोई टूट नहीं है। ये लोगों को बोलना गलत है कि साक्य वोट टूट रहा है। साक्य वोट आज भी जैसा था पार्टी के साथ, आज भी वैसा ही है। नियर भविष्य में, बिल्कुल आने वाले समय में, क्या कोई बड़े राजनेता की रैली होने वाली है, जैसे प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री की? क्या कोई एटा लोकसभा के प्रचार के लिए रैली संभावित है? अभी 3 प्रोग्राम आने वाले हैं, शायद कल तक आ जाएंगे। माननीय मौर्य जी की आ रही है, एक मुख्यमंत्री जी की आ रही है और एक प्रधानमंत्री जी की आ रही है। तो कुछ पता है कब तक हो सकती है ये प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम है? पहले भी आपकी लोकसभा में प्रधानमंत्री जी आए थे। डेट अभी 1-2 दिन तय हो जाएंगी। तो ये थे एटा के सांसद और वर्तमान प्रत्याशी राजवीर सिंह जी, जिन्होंने साफ कहा कि इस बार वो 5 लाख मतों से जीतने वाले हैं।
अपने काम के दम पर और मोदी जी और योगी जी की नीतियों के दम पर। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में बहुत बड़े जो बीजेपी के नेता हैं, माननीय मोदी जी हैं, योगी जी हैं और मौर्य जी जो डिप्टी सीएम हैं, उनकी भी रैली यहाँ होने वाली है। तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि आपकी जीत सुनिश्चित है। ऊपर जहाँ एक तरफ मोदी जी प्रधानमंत्री की हैट्रिक लगाएंगे, वहीं एटा में आपका कहना है कि आप भी सांसद के रूप में हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।